हेलो नमस्ते धनु राशि वालों को मेरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो आज मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं एनर्जी क्लेंस करती हूँ। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपना समय निकाला वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद आप सबका। और इस बात का भी धन्यवाद कि आप लाइक कर रहे हैं वीडियोस और सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है नया। धनु राशि यानी सैजिटेरियस, जो कि अभी ये सैजिटेरियस सन मून राइजिंग वीनस हो सकता है आपका। सन साइन मतलब कि आप इंग्लिश डेट के हिसाब से नवंबर 23 और दिसंबर 18 के बीच में, दिसंबर 20 बेसिकली के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका सन साइन धनु राशि है। आपका मून साइन भी धनु या सैजिटेरियस हो सकता है। आपका वीनस, ये आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सन मून राइजिंग वीनस आपका अगर सैजिटेरियस या धनु में है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। ओके, तो क्या आ रहा है धनु राशि वालों के लिए अभी के निकटतम भविष्य में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस। ओके, दूसरा है 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, डेथ एंड रीबर्थ, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। ये जो इंसान जैसे बैठी हुई है, ये जो लेडी बैठी हुई है, इनके पास 4 पेंटिकल है, यानी उनको आप 4 सिक्के समझ लीजिए। 4 सिक्के हैं उनके पास, उनको बहुत पकड़ के बैठी हुई हैं, यानी उन्हें जाने नहीं दे रही। ओके, तो ये एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें आप जो है आपके पास उसको पकड़ के बड़े टाइटली पकड़ के बैठे हैं। आप कुछ और ज़्यादा नहीं कर रहे, जो है उसको पकड़ के बैठे कि कहीं ये भी ना खो जाए, ठीक है। थोड़े डर की वजह से या कोई नई चीज़ है उसमें आप कुछ योगदान नहीं करना चाहते, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहते हैं, और जो है आपके पास उसको बड़े टाइटली पकड़ के बैठते हैं, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी है, पहले की। अभी आपके सबसे पहले है द हाई प्रीस्टेस। इसका मतलब है ऐसी कोई चीज हो सकती है जो सीक्रेट है, अभी आपको पता नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा एक सरप्राइज आ सकता है आपके तरफ जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। अगर आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें, यानी अगर आप मेडिटेट करने की कोशिश करें तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, ये एक सीक्रेट है, कुछ सरप्राइज है जो आपको अभी तक पता नहीं है, ठीक है ना। अगर आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं, आप अपने इनर सेल्फ से यानी अंतरात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है एक टीम वर्क, ऐसा टीम जो बहुत ही अच्छा वर्क करे, यानी एक अच्छी टीम, ऐसी बेकार टीम नहीं। आप कुछ लोगों के साथ मिल के कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है। और 6 ऑफ कप्स ये है कि मेमोरीज, जो आपकी पास्ट की मेमोरीज हैं, ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, ठीक है।
जो आपके इमोशनली आप जिनसे कनेक्ट करते हो, बहुत पसंद करते हो, प्यार करते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो जिनके साथ आपका कनेक्शन काफ़ी पुराना है, उनके साथ आप मिलके कुछ कर सकते हो। ऐसा कोई काम जो आपके फ्यूचर में भी आए काम, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक अच्छी एनर्जी जिसमें लोग मिलके ऐसा काम करते हैं जिसका जो फ्यूचर तक चलता है, यानी जो लंबे समय तक चलता है, ठीक है। जैसे ये 3 लोग मिलके एक अच्छी टीम बना रहे हैं और मिलके कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे क्रिएट करेंगे उन लोगों के साथ जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, पास्ट की तरफ से आप जानते हो, यानी आपके भूतकाल में आपके साथ वो लोग थे, आपकी उनके साथ बहुत अच्छी यादें हैं, बहुत प्यार है, ठीक है। अब आया है आपका डेथ एंड रीबर्थ एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जब सीधा आता है तो इसका मतलब यह है कि बहुत पैशन है, बहुत एनर्जी है, तो काफ़ी एनर्जी के साथ आप कोई काम शुरू करते हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में कुछ काम रुका हुआ था, क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है। अब ये ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है, ये चीज़ चेंज होने जा रही है। जहाँ आपकी लाइफ में कोई एक्शन नहीं था वो चेंज हो जाएगा, वो अब आपकी लाइफ में अचानक से अब एक्शन आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ एकदम से, डेथ और रीबर्थ का मतलब ये है कि कोई चीज़ ख़त्म हो रही है और नई चीज़ आ रही है, ठीक है। तो जो आपकी लाइफ में इनएक्शन था, यानी कुछ काम नहीं चल रहे थे, रुके हुए थे, वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, चेंज हो जाएंगे। फिर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ, अगर आप जॉब करते हैं ऑलरेडी या बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप उसमें मास्टरी गेन करेंगे, उसको अच्छी तरह से जानेंगे, उसको अच्छी तरह से सीखेंगे, उसके डिटेल्स में जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, एनर्जी देंगे और मास्टरी गेन करेंगे उस चीज़ के ऊपर। यानी अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो अगर किसी को इस एक चीज़ के बारे में डाउट होगा तो हर कोई आपके पास आएगा, क्योंकि आप उस एक सब्जेक्ट के बिल्कुल एक्सपर्ट बन चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी चीज़ में काम करेंगे और काम करना चाहते हैं, वहाँ पे आप मास्टरी गेन करेंगे, ठीक है। तो आपके 2 बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं रिलेटेड टू फ्यूचर एंड वर्क और काम से रिलेटेड, एक 3 ऑफ पेंटिकल्स और एक 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो दोनों अच्छे कार्ड हैं बहुत। ओवरऑल आपका आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप फाइनेंशियली यानी पैसों के हिसाब से आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ठीक है ना। जहां आपके पैसे और कंफर्ट का सवाल आता है, वहां पे आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, आप रिलैक्स्ड हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी क्वीन है जिसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, वो आंख बंद करके बैठी हुई है क्योंकि उसको पता है उसके पास सब कुछ है, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी है। तो अगर पास्ट में आप अपना बचा के बैठे थे, तो अब आपको पता है कि आपके पास काफ़ी कुछ है, ठीक है। आप इतना जोर ज़बरदस्ती से रोक नहीं रहे, कुछ नई नई चीज़ें और भी नए पेंटिकल्स आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। आपको पैसे की और किसी भी ऐसी लग्जरी आइटम्स, उसकी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने वाली, ठीक है। हर चीज़ आपके पास, आप कंफर्टेबल हो। ओके, तो अब क्लैरिफाई करते हैं सारे कार्ड्स। हाई प्रीस्टेस, ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरोफेंट, 3 पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, डेथ, नाइट ऑफ wands। तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ wands, डेथ एंड रीबर्थ, पेज ऑफ wands, 8 of pentacles is empress, queen of pentacles, wow, 10 of pentacles, okay, strength,
पास्ट में आपको बहुत अपनी एनर्जी लगानी पड़ी थी, अपनी शक्ति का यूज़ करना पड़ा था। आप जिस भी सिचुएशन में थे आपने अपने अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ यूज़ करी, ठीक है। पास्ट की बात है ये। अभी क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया था हाई प्रीस्टेस, कुछ ऐसी चीज़ आ रही जो आप देख नहीं पा रहे हो अभी। तो अभी ऐसी चीज़ आ रही है कि आप जहाँ पे भी कुछ काम करने वाले हो, कोई एक्शन लोगे आप, और उससे आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है। हायरोफेंट मतलब बहुत रिस्पेक्ट, ओके। यदि आप अपनी शादी की एज है आपकी अगर, तो आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, परफेक्ट मैच है, बिल्कुल एक मैच है ये, ठीक है। अगर नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी दिशा में आप काम करोगे, जिस भी दिशा में आप बढ़ोगे, ठीक है, अपना इंट्यूशन यूज करके, अपनी अंतरात्मा की बात सुन के आप जिस दिशा में एक्शन लेने वाले हो वहां आपका बहुत सम्मान बढ़ेगा। हायरोफेंट मतलब एक हायर पोजीशन। ये देखिए, दो आदमी इनकी बात सुन रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इनकी बात सुन रहे हैं, ये दो नीचे खड़े हैं, तो लोग आपकी बातें सुनेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो ऐसी अगर आप अपनी अंतरात्मा की बात सुन के एक्शन लेते हो तो आपकी लाइफ में काफ़ी रिस्पेक्ट आने वाली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में शायद आपका कुछ लोगों के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, लड़ाई झगड़े, वो सब सॉल्व होने वाले हैं। अगर आपके किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, ठीक है, तो वो सॉल्व होने वाला है, और आप कुछ शायद उन्हीं लोगों के साथ, पास्ट के कुछ लोगों के साथ मिलके काम करने वाले हो, ठीक है। कुछ झगड़े रहे होंगे, वो सब सॉल्व हो जाएंगे, ओके। अब जैसे मैंने बताया था नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ काम अटके हुए थे आपके, ठीक है, उस दिशा में काफी चेंज आएगा। और पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी खुशखबरी मिलने वाली है आपको। पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी खुशखबरी, ओके, कोई अच्छी खबर मिलेगी आपको। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने। आप जिस भी दिशा में अब काम करने वाले हो, एनर्जी डालने वाले हो, पहली चीज तो आप उसके एक्सपर्ट बनोगे। दूसरा, एम्प्रेस यानी बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी आपकी, डेवलपमेंट होगा। एम्प्रेस को आप देखोगे तो ये एक्चुअली एक प्रेग्नेंट लेडी है। जैसे प्रेग्नेंट लेडी के अंदर बच्चा होता है, वो ग्रो करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही आप एम्प्रेस एनर्जी में आ जाओगे कि आप जिस भी दिशा में आप अपना काम करोगे, अपनी एनर्जी डालोगे, उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, डेवलप होगा वो आगे फ्यूचर में। एम्प्रेस वो भी है जो काफ़ी अमीर है, काफ़ी खुश है, काफ़ी सुंदर है, अपना ख्याल रखती है, अपने आसपास वालों का ख्याल रखती है, यानी बिल्कुल खुश है, उसको कोई टेंशन नहीं है एम्प्रेस को, ठीक है ना। जो एम्प्रेस के आसपास भी आ जाता है वो भी खुश हो जाता है, उसके पास भी पैसा, उसके पास भी ग्रोथ, ठीक है। तो जितनी भी क्वींस हैं उन सबको मिला दो तो एम्प्रेस बनती है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है ओवरऑल आपका। मैंने कहा था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसका क्लैरिफिकेशन हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी पूरी फैमिली के पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। इससे ज़्यादा पैसे को रिप्रेजेंट करने वाला, दिखाने वाला कोई और कार्ड नहीं है आपके पास। ऐसा हो सकता है आपकी पूरी फैमिली के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे आने वाले हैं, ठीक है। ये है आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं, टेक केयर। काफ़ी पैसे आने वाले हैं आपके पास, काफ़ी ग्रोथ होने वाली है, जॉब में ग्रोथ होगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी और कोई खुशखबरी आएगी। बहुत अच्छी रीडिंग है, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय।